पहले ये देख लीजिए, ये हमारा कपड़ा है और ये हमारा यानी कि गला है जो हमने बुकरम का काट के रखा हुआ है। ये हमने 6 इंच का काटा है बुकरम का गला, क्योंकि बच्ची का है गला तो हमने इसको 6 इंच का काटा है, क्योंकि आधा इंच हमारा ये सिलने में आ जाएगा, आधा इंच हमारा मुड़ जाएगा। तो हमने ये गला बनाया है 5 इंच का। तो इस तरह से हम कपड़े पे बुकरम के गले को इस तरह से यानी कि इस पर सिल लेंगे। तो आइए इस वीडियो में सीख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारा गला जो है यानी कि इधर उधर को नहीं भागेगा। एक यहाँ पर हो गई सिलाई, एक सिलाई इधर लगा लिए थोड़ी सी, और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे हम। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने जो है इन दोनों सिलाइयों को लगा लिया है। अब इसको देख लेंगे कि सीधा गला लगा है हमारा। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि हमारा सही लगा है गला या नहीं। तो इस तरीके से हमने देख लीजिए गाइस, तो ये बिल्कुल हमारा सीधा लगा है गला। और अब इसको इसी सिलाई पर हम सिल लेते हैं। तो देख लीजिए गाइस, इस तरह से हमने जो है इसको सिल लिया है। बुकरम के गले को कपड़े पर इस तरह सिल लिया है। अब यहाँ पर जो हम आधा इंच कपड़े को काट देंगे इस तरह से। इस तरह से आधा इंच हम काट देंगे इस कपड़े को। आधा इंच हमने जो है इस कपड़े को इस तरह से काट दिया है। और यहाँ पर भी हम आधा इंच का ही कपड़ा रखेंगे ऊपर भी। इस तरह से हमने इस कपड़े को काट कर इस तरह से कर दिया है। और जो ये अब हमारा कपड़ा है इसको हम इसके ऊपर ही इस तरह से चढ़ा देंगे। इस तरह से मोड़ते हुए बुकरम पे ही इस कपड़े को चढ़ा देंगे, पूरा सिल देंगे इसको। तो गाइस इस तरह से हमने इस तरह से कपड़े को यानी कि बुकरम पर हमने कपड़ा चढ़ा लिया है। तो ये हम सूट का कपड़ा ले लेंगे। ये हमारा सीधा वाला कपड़ा है, यानी कि पहला भाग है हमारा। और पहले भाग में हम जो है गहराई ले लेंगे। यहाँ पर जो है 1 इंच की यहाँ पर हम गहराई ले लेंगे, गोलाई, जो यानी कि हमारे आगे वाले भाग में आ जाएंगे। यहाँ पर जो है 1 इंच की गहराई ले लेंगे इस तरह से। यहाँ पर जो है 1 इंच की हमने आगे वाले भाग में जो है गहराई ले ली है, क्योंकि इसमें बाजू में झोल नहीं आता इसकी वजह से। तो ये हमने यहाँ पर गहराई ले ली है। और सीधी तरफ से हम सूट का कपड़ा रखेंगे और सीधा ही हम यानी कि इसको उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे बीच में एक कट लगा लेंगे। इस तरह से हमने एक कट लगा लेंगे यहाँ पर। और हमने सूट में भी एक कट लगाया यहाँ पर। और कट को कट से मिला देंगे इस तरह, बिल्कुल सीधा कर लेंगे इसको। इस तरह से कट को लगा देंगे हम सीधा बिल्कुल। और जहाँ पे हमने कट लगाया है यहाँ पर एक सीधी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे बीच में एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे ये जो गला है ना इधर उधर को नहीं भागेगा, तिरछा भी नहीं बैठेगा और बिल्कुल हमारा गला बिल्कुल सही बैठेगा। तो इसलिए हमने ये लंबी सिलाई, मोटी सिलाई लगाई है। तो ये जो गाइस मैंने यहाँ पर जो एक लंबी सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे जो बुकरम के नीचे नीचे हम बुकरम से अलग नीचे नीचे एक एक सिलाई लगाएंगे। तो हमने जो यहाँ पर एक एक सिलाई लगा ली है। जहाँ पर यहाँ हमने सिलाई लगा ली है, तो सिलाई से यानी कि आधा इंच हमको कपड़ा यहाँ पर ले लेना है और इसकी कटिंग कर देंगे हम अंदर से। इस तरह से हमको कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह। तो देख लीजिए इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। और जहाँ पर ये कपड़ा है हमारा, इसको इस तरह से कट कर देंगे, क्योंकि जब हम गले को मोड़ेंगे तो इसमें हमारा झोल नहीं आएगा। इस तरह से हम कट लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से उल्टी तरफ हम गले को इस तरह से मोड़ देंगे। और यहाँ पर मोटी सिलाई लगा लेंगे एक एक यहाँ पर। इसको इस तरह से मोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको
गले को अंदर की तरफ मोड़ लिया है और हमारा यानी कि गला इस पर सूट पर चढ़ गया इस तरह से। तो हमने इस तरह से सूट पर गला चढ़ा लिया है। ये हमारा पहले पर्दे का गला बन चुका है और पीछे का गला हम बनाएंगे। ये हमारा दूसरा पर्दा है, तो इसका हम गला बनाएंगे सिर्फ पाइपिंग वाला। तो इसको हम काट लेते हैं इसके गले को। तो इसका गला हमने यानी कि 2 इंच का ही रखना है चौड़ाई में। यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई रहेगी तो हमने 2 इंच का यहाँ पे रखना है और नीचे को हमको 5 इंच का रखना है। तो हम यहाँ पर आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए यहाँ पर 5.5 का हम इसको पीछे से काट लेंगे। तो इस तरह से हमने पीछे वाले गले की साइड बना ली है। इस तरह से हम ये गला काट देंगे। ये छोटी बच्ची का है इसलिए हम इसको छोटा ही काटेंगे, क्योंकि गला बड़ा नहीं काटेंगे। इस तरह से हमने इसको गले को भी काट लिया है। और इस पे देख लीजिए गाइस, हम जो है पाइपिंग लगाएंगे अब गले पर। तो इस तरह से हमने जो है ये 1.5 इंच की पाइपिंग काटी है। तो इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे पाइपिंग को। तो इस तरह से जो है हमने पाइपिंग को इस तरह जोड़ लिया है। अब इस पाइपिंग को हम गले पर लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है हमने ये पाइपिंग ले ली है और इस पाइपिंग को इस तरह से हम दोहरा कर लेंगे और सीधी तरफ से गले पर इसको लगा देंगे। इस तरह से इसको हम इस तरह से लगाते हुए चले जाएंगे गले पर। आधे पैर की हम सिलाई में लेते हुए इस तरह से हम सिलते चले जाएंगे। इस तरह से हमने जो है इसको गले पर लगा लिया है। इसको खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से जो है मैंने इसको गले पर इस तरह से लगा लिया है। और जो यानी कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ये पाइपिंग, तो इसको हम काट लेंगे और इस तरह से उल्टी तरफ को इसको इस तरह मोड़ देंगे। पाइपिंग को इस तरह से मोड़ देंगे। इस पर मोटी सिलाई लगाएंगे हम। तो इस तरह से जो है पाइपिंग हमारी चढ़ गई है। इस तरह से हमने इसको पाइपिंग को इस तरह से चढ़ा लिया है। अब इन जो यानी कि हमारे शोल्डर हैं इनको जोड़ लेते हैं दोनों को। तो ये दोनों हम इनको इस तरह से शोल्डरों को जोड़ लेंगे। तो जिस तरह से मैंने इस शोल्डर को यानी कि यहाँ पर सिला है, इसी शोल्डर को इसी तरह से मैंने इसको भी सिल लिया है। तो आइए अब इसको जो है फिटिंग कर लेते हैं इसकी। जो ये हमारे निशान है फिटिंग के, इस तरह से ये जो हमारे फिटिंग के निशान है ना ये वाले, तो हम इसको इंची टेप से नाप कर तभी हमको इस पर सिलाई लगानी है, क्योंकि ये तो मेरे निशान बिल्कुल परफेक्ट है, सही लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी फिटिंग पर। तो इस तरह से यहाँ फिटिंग पर ही हम निशान पर ही सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो हमने जो है फिटिंग पर ही सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारे हिप आएंगे तो यहाँ पर हम 2-3 सिलाई लगा लेंगे, ताकि यहाँ से हमारा कपड़ा जो है मजबूत हो जाएगा इस तरह से। तो अब देख लीजिए हम दूसरी तरफ भी निशान पर ही सिलाई लगाएंगे। जिस तरह मैंने उस सिलाई पे लगाई इस तरह ही यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हम पक्का करेंगे इसी तरह। तो ये दोनों हमारी सिलाई हो चुकी है। इस तरह से मैंने फिटिंग कर ली है दोनों भागों की। और अब जो ये यानी कि हमारा ये मुड़ना रह गया, तो सबसे पहले हम जो ये इसका ये है चाक है, इसको मोड़ लेंगे इसी तरह से धूरा करके कपड़ा इस तरह चाक को मोड़ लेंगे इसके। इस पर भी मोटी सिलाई करेंगे हम।
तो इस तरह से जो है हमारा चाक इस तरह से ये मुड़ जाएगा। इस तरह से जब हम चाक दूसरा मोड़ेंगे तो इस तरह से हम पहले इनको पकड़कर बराबर कर लेंगे और तब हम इसको चाक को मोड़ेंगे इस तरह से। इसलिए मोड़ते हैं देखकर, कभी ज़्यादा तो ना हो जाए एक तरफ से, तो इसलिए हमको नाप कर ही ये यानी कि इसके पल्ले मोड़ने चाहिए। तो हम इसको पल्ले को मोड़ रहे हैं। इस तरह से जो हमारे ये पल्ले मुड़ चुके हैं। जैसे मैंने इन पल्लों को मोड़ा है इसी तरह से मैंने दूसरे पल्ले को भी मोड़ लिया है। तो इस तरह से जो देख लीजिएगा, मैंने ये चारे जो इसके 4 भाग है, ये चारों कोनों को मैंने इस तरह से मोड़ लिया है। और अब इसकी जो है हम नीचे से मुड़ाई करेंगे। ये नीचे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो पहले सबसे पहले हम सूट की लेंथ ले लेंगे। तो हमारे सूट की लेंथ है 30 इंच। तो हम 30 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। 30 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा दिया नीचे मोड़ने के लिए। और जितना यानी कि नीचे हमारा मोड़ने के लिए हमारा कपड़ा है, इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर मोटी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी तुरपाई होगी। इस तरह से जो है हमने यहाँ पर मोटी सिलाई लगा ली है। और जैसे ही हमने इस यानी कि इस पर्दे को मोड़ा है, इसी तरह से हम दूसरे पर्दे को भी मोड़ देंगे। इस तरह से हम दोनों को बराबर कर लेंगे और इस तरह से, और इसको यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेंगे कपड़े को। और इस तरह बराबर करने के बाद हम यहाँ पर भी मोटी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से इनको मोड़ लिया है नीचे वाले भाग को। और अब इसकी हम आस्तीन देख लेते हैं, आस्तीन लगाएंगे। तो ये हमारी आस्तीन है। तो आस्तीन हमको नाप लेनी है पहले। तो हमारी आस्तीन है यानी कि 4 इंच की। तो यहाँ पर जो है हम 1 इंच का यहाँ पर इसको मोड़ देंगे, यहाँ पर मोड़ देंगे और आधा इंच हमारी सिलाई में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये बाजू 4 इंच की बैठ जाएंगी। तो इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे बाजू को इस तरह से, और यहाँ पर मोटी सिलाई लगाएंगे। तो जैसे मैंने इस बाजू को फोल्ड किया है, इसी तरह से मैंने दूसरी बाजू को भी फोल्ड कर लिया था। तो आइए इन बाजू को अब हम गले में यानी कि सूट में लगा लेते हैं। सूट में लगाने से पहले आस्तीन यानी कि जो हमारे आगे वाले पर्दे में आएंगी, तो यहाँ पर हम 1 इंच की यहाँ पर गहराई ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे वाले पर्दे में आ जाएंगी। यहाँ पर जो है गहराई ले लेंगे हम। इस तरह से हमने यहाँ पर गहराई ले ली, ये हमारे आगे भाग में आएंगी। और यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरह से। तो इन बाजू को अब सूट में लगाते हैं हम। तो हमारी बाजू की गोलाई है यहाँ पर 4 इंच। तो हम यहाँ 4.5 पर यहाँ पर निशान लगा देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा जो है सिलाई में आ जाएगा। इस तरह से हम 4.5 पर यहाँ निशान लगा देंगे। और जैसे हम सूट पे बाजू लगाएंगे तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर देख लेंगे कि बराबर आ रहा है हमारा कपड़ा या नहीं। तो यानी कि सूट से हमको यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा लेना है यहाँ पर निशान, क्योंकि बिल्कुल सही बैठ जाएंगी हमारी बाजू। तो इस तरह से हम बाजू का निशान लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बाजू हमारी जो है चढ़ जाएंगी सूट पे। अब बाजू को यानी कि इस तरह से हम सूट को कर लेंगे और इस तरह से हम उल्टी इसको बाजू को ले लेंगे और उसके अंदर डाल लेंगे सूट के। और बाजू को हम यानी कि नाप के देखेंगे पहले कि हमारी बाजू ठीक है यानी कि बराबर है कि नहीं। इस तरह से नाप लेंगे इनको।
तो इस तरह से जोड़ को जॉइंट दोनों को बराबर लेकर यहाँ पर बाजू को और यानी कि सूट को इस तरह से हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने इनको मिला लिया है। तो इस तरह से मैंने जो अपनी बाजू को और सूट के कपड़ों को मिला के अच्छी तरह से देख ले, बिल्कुल हमारी सही तरीके से बैठी है बाजू। तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं, बाजू को सूट पर चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने बाजू को चढ़ा लिया है। जैसे मैंने इस बाजू को सूट पर चढ़ाया है, इसी तरह से मैंने दूसरी बाजू को भी चढ़ा लिया है। तो देख लीजिए गाइस, यानी कि मेरा सूट सिलकर कंप्लीट हो गया है। तो आइए देख लेते हैं तो मेरा सूट किस तरह का सिला है, तो इस वीडियो में देख लेना। तो गाइस देख लीजिए, ये मेरा सूट सिलकर कंप्लीट है। तो ये 10 से 12 साल तक की लड़की का सूट है। तो आपको अगर ये मेरी सिलाई अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।